बात बांग्लादेश की चल रही है तो बांग्लादेश में महिलाओं की बात करना जरूरी हो जाता है। कट्टरपंथियों ने कट्टरता की पराकाष्ठा को पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए महिलाओं का सम्मान करना किसी सपने का पूरा होना जैसा ही है। बांग्लादेश ने ऐसी ही कुछ वीडियो जो है, बांग्लादेश की वीडियोस आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियोस सामने आ रही हैं, जहां सामने आती वीडियोस में आप देखेंगे कि महिलाओं को हिजाब और बुर्का ना पहनने के लिए पकड़ पकड़ कर बीच चौराहों पर लाठियों से पीटा जा रहा है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हमने कुछ पार्ट को ब्लर किया, ये देखिए, इस बहन को बुर्का ना पहनने के चलते बांग्लादेश में पीटा जा रहा है हरे डंडे से। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं को सिर्फ अपने मजहब का पालन ना करने के लिए पीटा जा रहा है, और इसमें से मजहब का पालन ना करने वालियों को तो छोड़िए, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों को पीटा जा रहा है, यहां तक कि उनकी अस्मिता तक से खिलवाड़ की जा रही है। और ये जो आसपास बैठे तमाम नामर्द हैं, बांग्लादेशी नामर्द, उनकी तस्वीर भी आप देखिए, जो वीडियो बना रहे हैं। एक बहन के साथ ऐसा हो रहा है, उन नामर्दों को भारत की तरफ से हम चूड़ियां भेज देंगे इन बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ होते देखने के लिए। खिलवाड़ किया जाता हुआ, दर्शकों, हम बार बार कहते हैं कि यह है कट्टरपंथी इस्लाम का असली चेहरा, और यही सच है। आप देख रहे हैं आज जिसको, वो कट्टरपंथी इस्लाम का सबसे खतरनाक चेहरा है। महिलाओं के साथ क्या होगा? महिला इन भेड़ियों के बीच फंस रही है और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर तो माफी मंगा रहे हैं, और ये देखिए, डंडा इस आदमी ने अपने हाथ में उठा लिया है, मारने का प्रयास किया जा रहा है। उसके पास, उस महिला के पास, ऐसी महिलाओं के पास केवल दो रास्ते होते हैं, या तो चुपचाप रहो और गुलामी का जीवन जियो, या इनकी मार और लाठियां खाओ, या मारे जाओ। ये है कट्टरपंथी इस्लामियों का असली चेहरा। वे दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश एक नए तालिबान के रूप में सबके सामने आएगा, जहां महिलाएं महज एक वस्तु, सामान हो जाएंगी, और उसका जीवन है या नहीं उसे खुद भी पता नहीं होगा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी अब चुप क्यों बैठे हैं, ये भी हम आपसे सवाल पूछते हैं। इस्लामोफोबिया की बात करने वाले अब कहां हैं? कहां हैं अब वे सब लोग जो सेक्युलरिज्म का झंडा उठाए हर जगह नजर आ रहे थे? कहां है मानवाधिकार? क्या इन महिलाओं के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है? खैर, जब कोई बात नहीं करता तब मुद्दा उठाना जरूरी होता है, और सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही ये काम करता आया है। और हम आपको कहेंगे कि बांग्लादेशी बहन बेटियों के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि ये बांग्लादेश इस वक्त का जो वहां की आवाम है, बेवकूफ आवाम है। उस पाकिस्तान का समर्थन करने वाले ये लोग हैं जिसने, 71 की जंग आपको याद होगी, जिसमें भारत ने मदद की थी। पाकिस्तान आके इनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाता था, हर बांग्लादेशी को मारना चाहते थे, कौम का सफाया करना चाहते थे, एक भी बहन बेटी को नहीं छोड़ना चाहते थे। उन पाकिस्तान के साथ अब ये बांग्लादेशी की आज की जमात वहां पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यह भी बांग्लादेश से जुड़ी खबर है। बांग्लादेश अब कौन सी चाल चल रहा है? शेख हसीना के बेदखल होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने पहले अपने देश के एक आतंकवादी यानी जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया। अब वही रिहा कैदी यानी रहमानी, जो कि अलकायदा से संबंधित है, कनेक्टेड है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। कर्ज में डूबे बांग्लादेश के पास अब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और कट्टरपंथियों की अराजकता तो चरम पर आ गई। पैसे नहीं होते लेकिन कट्टरपंथियों के पास सब कुछ है। लेकिन इन सब के बावजूद वहां बैठे जिहादियों में आखिर ऐसी किस बात की अकड़ और घमंड है जो बर्बादी के तह में डूब जाने के बाद भी भारत को आंख दिखा रहे हैं? रहमानी का कहना है कि भारत सरकार बांग्लादेश को सिक्किम या भूटान ना समझे। अगर भारत ने बांग्लादेश की ओर एक कोई कदम बढ़ा दिया तो हम चीन से कहेंगे कि वे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आगे बढ़ाए और हम भारत की चिकन नेक काट देंगे। रहमानी, एक बात सुनो और समझो कि भारत एक शेर है। आपकी ही बिरादरी के शायर ने कहा है कि जन्नत की हकीकत तो सबको मालूम है, पर दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो रहमानी, ये खोखली धमकी अपना मन बहलाने के लिए देते रहो, क्योंकि इन गीदड़ धमकियों से, भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। क्या है पूरा मामला, हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। बांग्लादेश की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। कर्ज में डूबे बांग्लादेश के पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और कट्टरपंथियों की अराजकता तो चरम पर ही है। लेकिन इन सब के बावजूद वहां बैठे जिहादियों में आखिर ऐसी किस बात का अकड़ और घमंड है
जो बर्बादी के तह में डूब जाने के बाद भी भारत को आंख दिखा रहे हैं। बांग्लादेशी आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी ने अब भारत को एक खोखली धमकी दे डाली है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत विरोधी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। हाल ही में मामला चरमपंथी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़ा हुआ है, जो अलकायदा का एक समूह है और भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय है। इस संगठन के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। रहमानी का कहना है कि भारत सरकार बांग्लादेश को सिक्किम या भूटान ना समझे। अगर भारत ने बांग्लादेश की ओर कदम बढ़ाया तो हम चीन से कहेंगे कि वह भारत के एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओर बढ़े। हम भारत की चिकन नेक ही काट देंगे। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की चिकन नेक कहा जाता है। रहमानी सिर्फ इतना बोलकर ही नहीं रुका। रहमानी ने आगे कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कहेंगे कि वे अपनी आजादी के लिए लड़े, कश्मीरियों से कहेंगे कि वे अपनी आजादी के लिए लड़े और कश्मीर की आजादी के लिए हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मदद लेंगे। भारत में स्थित सिखों से भी कहेंगे कि वे अपनी आजादी के लिए लड़े। बंगाल का जिक्र करते हुए रहमानी ने कहा कि हम ममता बनर्जी से कहेंगे कि वे बंगाल से मोदी का राज खत्म करके एक स्वतंत्र बंगाल घोषित करें। बांग्लादेश किसी से टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने चुनौती दी तो हम जंग के मैदान में खड़े होंगे। भारत को धमकी देते हुए रहमानी ने कहा कि अगर भारत हमारे देश को चुनौती करता है तो हम इस्लाम की रक्षा के लिए भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसने आगे कहा कि वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली में तौहीद का झंडा लहराएगा। जैसे हम शेख हसीना के खिलाफ खड़े हुए, वैसे ही हम भारत के खिलाफ भी खड़े होंगे। रहमानी 2013 में बांग्लादेश के एक नास्तिक ब्लॉगर की हत्या के मामले में बंद था और उस पर आरोप था कि उसने ब्लॉगर की हत्या के लिए लोगों को उकसाया था और एक दिन पहले ही उसकी रिहाई हुई है। खैर, आतंकी है, अपनी फितरत से कहां बाज आने वाला है। पर ख्यालों में भारत के टुकड़ों का सपना देखने वाले रहमानी, इतना जरूर जान लेना कि तुम्हारे बांग्लादेश में तो बिजली भी भारत की दी हुई है। रूस का कर्ज चुकाना है। अपना जिहादी दिमाग अगर उस ओर लगाएंगे तो बेहतर होगा। रही बात चिकन नहीं काटने की, तो ये रहमानी भी ये समझ ले कि ये भारत है, कटोरा लेकर चलने वाला पाकिस्तान और बर्बाद बांग्लादेश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पहली बात तो इनको बता दें कि ये चिकन नेक नहीं है, ये टाइगर का नेक है। अगर इस नेक के पास आओगे तो तुम्हारी गर्दन दबोच ली जाएगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश तो छोड़ दो, अभी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ऐसी बात कर सको और सोच सको। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं। रहमानी की धमकी पर भारत को जवाब देना चाहिए। 93% लोग कहते हैं जवाब दे देना चाहिए। 7% लोग नहीं मानते, जवाब नहीं देना चाहिए। छोड़ दो बांग्लादेश की इतनी